हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉयज अकाउंट का मीनिंग, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वॉयज अकाउंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वॉयज अकाउंट। बट उससे पहले, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वॉयज अकाउंट का मीनिंग। कहते हैं कि जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो ये वॉयज अकाउंट को बनाती हैं सो दैट उनको पता लग सके कि उनका जो शिपिंग बिजनेस होता है, ठीक है, उनसे उन कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब देखिए, शिपिंग बिजनेस क्या होता है। एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कहते हैं कि शिप के थ्रू, ठीक है, कई टाइप्स के गुड्स, ठीक है, जिन्हें हम कार्गो भी कहते हैं, प्लस कहते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर किया जाता है। इसी शिपिंग कंपनीज के बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए ये वॉयज अकाउंट को बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, वॉयज अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है एज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इट मीन्स ये अपनी डेबिट साइड में, ठीक है, रिकॉर्ड करता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है अपनी इनकम एंड गेन्स को। नेक्स्ट ये देखिए, स्पेसिमेन ऑफ वॉयज अकाउंट, ठीक है, टी शेप का होता है, ठीक है। डेबिट साइड होते हैं इसके एक्सपेंस एंड क्रेडिट साइड होते हैं इनकी इनकम, ठीक है। एंड एट लास्ट में सिंपल इसके एक बैलेंस निकलता है, ठीक है। यहाँ तो ये आपको बताता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ आपको बताएगा नेट लॉस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वॉयज अकाउंट होता है, ठीक है, उनमें कितने टाइप के एक्सपेंस होते हैं और कितने टाइप की इनकम होती है। तो जो इनकम है, कहते हैं वो सिंपली आपको 3 टाइप की मिलेंगी, ठीक है। इट मीन्स इन तीनों को छोड़ के जो भी आपके नेम है, ठीक है, जो आपको सम में गिवन होंगे, वो एज ए एक्सपेंस, ठीक है, ट्रीट किए जाते हैं वॉयज अकाउंट में। तो देखिए, सबसे पहली इनकम होती है फ्रेट, ठीक है। फ्रेट का मतलब क्या होता है? It is a charge made by the shipping companies for carrying the goods from one place to another place, कि जो शिप के द्वारा कहते हैं गुड्स को, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो उसके भी आप पे कहते हैं जो भी किराया चार्ज करती हैं शिपिंग कंपनीज, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेट। और ये कहते हैं 2 टाइप के होते हैं, आउटवर्ड फ्रेट और इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड मतलब आने का फ्रेट, ठीक है, और आउटवर्ड मतलब जाने का, ठीक है। उसके बाद नीचे ने स्पेसिफाई भी किया है, कहते हैं कि आपको कहते हैं वॉयज अकाउंट में इनवर्ड और आउटवर्ड, कहते हैं अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो अलग अलग ही शो करना होगा। उसके बाद सेकंड है प्रीमेज और सरचार्ज। इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं एक्स्ट्रा किराया। अब देखिए, प्रीवियसली कार्गो ओनर का मतलब होता है जो सामान का जो ओनर होता है, ठीक है, वह रिक्वायर्ड टू पे सम परसेंटेज ऑफ फ्रेट टू द शिप कैप्टन फॉर इंश्योरिंग दिस सेफ कैरेज ऑफ गुड्स। कहते हैं कि अपनी जो आपने सामान, ठीक है, ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो जो सामान है, ठीक है, वो उसकी सेफ्टी बनी रहे, ठीक है, तो उस सामान के लिए कहते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज, ठीक है, देनी होती है शिप के कैप्टन को। उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा किराया, ठीक है, सो दैट कि मेरा जो सामान है, ठीक है, वो सेफ रह सके। उसके बाद लास्ट है पैसेज मनी। जनरली शिप ऑल्सो कैरी आउट और सम पैसेंजर्स अलॉन्ग विद द कार्गो ऑन सम वॉयज। कहते हैं कि कार्गो के साथ ही कहते हैं जो शिप होती है, कहते हैं वो अलग अलग टाइप के पैसेंजर्स को भी कहते हैं कैरी करती है, एंड उनसे कहते हैं जो मनी रिसीव होती है उनको हम कहते हैं पैसेज मनी। उसके बाद है एक्सपेंस। सबसे पहला एक्सपेंस है एडवाइस कमीशन। इट इज द कमीशन विच पेड बाय द शिपिंग कंपनी टू अ पर्सन हु बुक द फ्रेट फॉर इट। कहते हैं ये शिपिंग कंपनीज कहते हैं उन पर्सन को देती है, ठीक है, उन एजेंट को देती है, ठीक है, जो कहते हैं शिपिंग कंपनीज को अलग अलग टाइप्स के कहते हैं ऑर्डर लेके आते हैं कि हाँ भाई ये फ्रेट यहाँ जाना, ये है जाना, ठीक है, मतलब कि जो आपके लिए कहते हैं ऑर्डर बुक करके लेके आते हैं उनको ये वाला जो कमीशन है वो दी जाती है। उसके बाद सेकेंड है पोर्ट चार्जेस। द चार्जेस विच आर टू बी पेड to the port authority for allowing the ship to use the port either for loading or unloading। कहते हैं सिंपली पोर्ट क्या होती है? कहते हैं एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे कहते हैं आपकी जो शिप है, ठीक है, वो रुकती है, ठीक है, और वहां से कहते हैं आप अपने शिप में सामान को, ठीक है, लोड भी करवा सकते हो और अनलोड भी करवा सकते हो। तो कहते हैं जो शिप का ओनर होता है, ठीक है, वो जो उस पोर्ट की जो अथॉरिटी होती है उनको जो भी पैसा पे करता है उनको हम कहते हैं पोर्ट चार्जेस। उसके बाद थर्ड है बंकर कॉस्ट। इट इज द अमाउंट दैट इज स्पेंट ऑन द फ्यूल, कॉइल, डीजल एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, कि जो शिप है, ठीक है, उसके शिप में जो भी इंजन जो होता है, ठीक है, उस शिप का, उसमें जो भी तरह का कहते हैं फ्यूल, पानी जो भी लगता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बंकर कॉस्ट। सिंपली बंकर कॉस्ट क्या होती है कि शिप की इंजन की कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ उन्होंने बताया कि जो इंश्योरेंस है, ठीक है, अगर कहते हैं आपकी जो शिप है वो इंश्योर्ड है, बट कहते हैं वो कंप्लीट कि टाइम बेस का उसका इंश्योरेंस है, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं जितने टाइम, कहते हैं जितने टाइम आपकी जो शिप है, ठीक है, वो चली है, उतने टाइम का हम इंश्योरेंस डिवाइड करके, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने वॉयज अकाउंट में। इट मीन्स कि अगर आपका जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो कहते हैं अगर टाइम बेस पे है तो उसको उस पर हम नंबर ऑफ मंथ अप्लाई करेंगे। बट कहते हैं कि अगर आपका जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो कहते हैं किसी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, तो सिंपली हम उस पर कहते हैं टाइम फैक्टर नहीं अप्लाई करेंगे, सिंपली जितनी भी अमाउंट बनती है, ठीक है, वो सभी की सभी अमाउंट हम डाल देंगे वॉयज अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोर्स। अब देखिए स्टोर्स क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो शिपिंग बिजनेस होता है, ठीक है, जो शिप है उसका जो ट्रैवल है काफी लंबे समय तक होता है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने, ठीक है, तो कहते हैं उसी के लिए जो शिपिंग कंपनीज होती है वो अपने शिप में कहते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो है स्टोर्स को एस्टेब्लिश करती है, जैसे कि खाने पीने का स्टोर हो गया, ठीक है, नेसेसरी आइटम्स का स्टोर हो गया, सो दैट कि जो आपकी जो जितनी भी शिप की जर्नी है, ठीक है, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ये भी कहते हैं आपका एक तरह का एक्सपेंस ही है। बट कहते हैं आपने इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका एक फॉर्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो अमाउंट आएगी, ठीक है, उसको हम डेबिट करेंगे अपने वॉयज अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। ये तो आपको पहले ही पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, कि जो भी आपकी शिप की जो गिरावट होती है, जो भी रिपेयर होती है, जिस भी वजह से, ठीक है, आपकी शिप की वैल्यू कम होती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टीव डोरिंग। अब देखिए स्टीव डोरिंग का मतलब क्या होता है, दीज आर दी चार्जेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ अ कार्गो, ठीक है, कि जो अगर शिप है, ठीक है, अगर शिप में हमने जो सामान है, ठीक है, उसको लोड करवाना है, उसको अनलोड करवाना है, तो उसके जो भी चार्जेस हम देते हैं, ठीक है, अपने किसी पर्सन को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टीव डोरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है लाइट वेज। अब देखिए लाइट वेज क्या होता है, दीज आर दी ओपन बोट यूज टू कैरी कार्गो फ्रॉम द पोर्ट टू द वेसल एंड बैक। सिंपली कि ये कहते हैं एक तरह की कहते हैं ओपन बोर्ड्स होती है, ठीक है, जिनका मेन काम क्या होता है कि उसने कहते हैं शिप से कहते हैं अपने जो भी सामान है, ठीक है, उसको उस ओपन बोट में, ठीक है, डाल के जो उसके मेन डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहां पे लेके जाती हैं। इट मीन्स आप इनकी हेल्प से, ठीक है, आप ओपन बोट की हेल्प से अपने जो भी आपके शिप में जितना भी सामान है, ठीक है, उसको लोड एंड अनलोड भी करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है लाइट हाउस चार्जेस। अब देखिए ये लाइट हाउस क्या करते हैं, आपको कहते हैं अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है, इजीली पहुंच सके। तो सिंपली कहते हैं शिपिंग कंपनीज जो भी कहते हैं एक्सपेंस या जो भी चार्जेस पे करती हैं अपनी लाइट हाउस को, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइट हाउस चार्जेस। देखते हैं वॉयज अकाउंट का एक न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नेम, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम वॉयज अकाउंट, देन उसके बाद हम डालते हैं डेट। जैसे कि देखिए यहाँ पे कहते हैं एसएस जाला उषा अंडरटुक अ वॉयज ऑन 1/10/2006 फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड बैक एंड द वॉयज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2006 के, ठीक है, कि इनका जो टाइम है, ठीक है, वॉयज का वो है 3 महीने का, ठीक है, प्लस कंपनी का नाम क्या है एसएस जाला उषा। तो हमने, ठीक है, कंपनी का नेम लिख लिया, वॉयज अकाउंट लिखा, उसके बाद टाइम लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने स्पेसिमेंट, ठीक है, बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट है द शिप वॉज इंश्योर्ड एट अ एनुअल प्रीमियम, ठीक है, ऑफ ₹1,32,000, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर वो टाइम बेस्ड इंश्योरेंस है, ठीक है, देन हम उसके मंथ उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे कि टाइम बेस्ड इंश्योरेंस है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंस है। इंश्योरेंस है 1,32,000 का, बट ये है पूरे साल का, बट जो शिप है उसका जो ट्रैवल है वो है ओनली 3 मंथ का, ठीक है, तो इसका 3/12 करेंगे हम। तो नेक्स्ट आपके पास अमाउंट आ जाएगी 33,000। उसके बाद आपको कुछ एक्सपेंस और इनकम गिवन है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है पोर्ट ड्यूज, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है बंकर कॉस्ट 1,75,000 की, ठीक है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज, ये है 2,80,000 का। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेट, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फ्रेट इनकम है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे बाय फ्रेट। इनवर्ड और आउटवर्ड लिखेंगे अलग अलग, ठीक है, इनवर्ड और ये आउटवर्ड। जैसे कि इनवर्ड है ₹5 लाख, सॉरी इनवर्ड है ₹4 लाख एंड ये जो है आउटवर्ड ये है ₹5,60,000। उसके बाद आपको गिवन है स्टोर्स, ये हम लिखेंगे 2 साइड ₹90,000। उसके बाद आपके कुछ सन्ड्री एक्सपेंस है ₹40,000 के। उसके बाद है नेक्स्ट पैसेज मनी रिसीव 75,000, ये लिखेंगे यहाँ पे बाय पैसेज मनी 75,000।
उसके बाद नेक्स्ट है लाइट वेट के एक्सपेंस है 45,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब देखिए आपको गिवन है कि जो डेप्रिसिएशन है ठीक है वो एनुअल बेस पे, तो ₹4,80,000 का हम करेंगे मल्टीप्लाई 3/12, तो ये करके हमारे पास अमाउंट आएगी ₹1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट है एडवाइस कमीशन 5% ऑन आउटवर्ड एंड जो है 4% है इनवर्ड फ्रेट के ऊपर। देखिए जो एडवाइस कमीशन होती है ठीक है वो ऑलवेज एज अ परसेंटेज होती है फ्रेट के ऊपर, पर जब भी हम फ्रेट की बात करते हैं ठीक है तो फ्रेट में जो आपका प्रीमेज होता है वो अपने आप ही ऐड होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रीमेज, कहते हैं सिंपली प्रीमेज आपको गिवन है 5% ऑन फ्रेट पे। अब हम लिखेंगे बाय प्रीमेज ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड पे हम अलग अलग लगाएंगे ठीक है। इनवर्ड है आपका ₹4 लाख फ्रेट ठीक है, तो 4 लाख का 5% हो गया ₹20,000। उसके बाद नेक्स्ट है आउटवर्ड, आउटवर्ड है आपका फ्रेट ₹5,60,000, इसका हम करेंगे 5% तो वो आएगा आपका 28,000। सो 28 + 20 आपका हो गया 48,000। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट हमारी एडवाइस कमीशन, कि जो आपकी एडवाइस कमीशन है वो अलग अलग है ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम इनवर्ड की, तो कहते हैं इनवर्ड पे आपका है 4% ठीक है। तो देखिए कहते हैं इनवर्ड फ्रेट कितना था आपका ₹4 लाख, उसमें हम प्लस कर देंगे आपका इनवर्ड का फ्रेट जो कि है ₹20,000, दोनों को प्लस करके ठीक है दोनों का हम निकालेंगे 4%। उसके बाद नेक्स्ट है आउटवर्ड, आउटवर्ड है आपका फ्रेट 5,60,000 प्लस आपका जो आउटवर्ड है प्रीमेज वो है ₹28,000, इन दोनों को प्लस करके ठीक है इसका हम करेंगे 5%। कैलकुलेशन करने के बाद इनवर्ड की एडवाइस कमीशन है ₹16,800 एंड आउटवर्ड की है 29,400। उसके बाद नेक्स्ट है द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू गेट अ 5% कमीशन ऑन द फ्रेट अर्नड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ठीक है, कि जितना भी ठीक है आपने फ्रेट कमाया ठीक है। अगेन फ्रेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रीमेज अपने आप ही ऐड होता है ठीक है। सो फ्रेट प्लस प्रीमेज जितना भी आपने कमाया है उसका कहते हैं 5% आपको कमीशन पे करनी होगी। तो अब हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन ठीक है। अब देखिए हमने फ्रेट कितना कमाया ₹9,60,000 ठीक है टोटल है। उसके बाद जो प्रीमेज है वो कितना है ₹48,000 ठीक है, दोनों को प्लस करके जो भी आएगा उसका हम करेंगे 5/1/5, क्योंकि देखिए इन्होंने कहा ना कि आफ्टर चार्जिंग, और जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात होती है तो उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट का ठीक है। तो जैसे कि रेट था यहाँ पे 5% तो 100 + 5 कितना हो गया 105 ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका अमाउंट आती है ₹48,000। अब देखिए इनकम और एक्सपेंस लिखने के बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट और लॉस। सो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद नेट आपका बैलेंस निकलता है 1,87,797 ठीक है, और ये है आपका नेट प्रॉफिट।